हेलो एंड वेलकम टू अल्फा 2.0। आज हम लोग अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ में कवर करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल टेस्ट जो है वो मेजर पार्ट कवर करता है CUET UG का, तो इसलिए इसको हम लोग बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। 60 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस पार्ट को थोड़ा भी नेग्लेक्ट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे अपने मनपसंद के कॉलेज पाने से। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लक्ष्य बैच CUET UG के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और आप कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके ले सकते हैं। हमारे टीचर्स हमेशा अवेलेबल हैं। अपनी तैयारी को मजबूत करिए, स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करिए और इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सफल होइए, यही हम आपसे कह सकते हैं। और ज़्यादा देखिए, आज हम इस सीरीज़ में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल रीडिंग करेंगे तो थोड़ा आपको अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन इस बार मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरीके से पूछेगा और आपको कैसे आंसर करना है। क्वेश्चंस के साथ साथ इसका थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी मैं आपको बताऊंगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए, शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन विच डेट और ईयर इंडिया प्लेड इट्स 1000th ODI मैच। 1000वां ODI मैच का डेट पूछ रहा है और डे पूछ रहा है। ठीक, हिंदी में क्या है ये क्वेश्चन? किस तारीख को भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच खेला? तो आपके दिमाग में देखिए, सिर्फ क्वेश्चन ये मैंने बता दिया तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि सिर्फ 1000वें की डेट आपको पता होनी चाहिए। नहीं, आपको पहले टेस्ट मैच की और कई इंपॉर्टेंट बीच में टेस्ट मैच है उनकी भी डेट पता होनी चाहिए। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ऑन 6 फरवरी 2022, 6 फरवरी 2022, टीम इंडिया प्लेड देयर 1000th ODI मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था। ये भी आपको याद रखना है किस टीम के खिलाफ खेला गया था और कहां खेला गया था। वेस्ट इंडीज, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है, 2022 में हुआ है, पूछ सकता है। वेस्ट इंडीज इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का दूसरा नाम मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है, और इसको एक और नाम है वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। इसके 3 नाम है, तीनों में से अगर कोई आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और देखिए कैप्टन कौन थे हमारे? रोहित शर्मा। ये रिसेंट की बात है, ये तो आपको पता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे? गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। अब देखिए, अब आपको ये तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट कहां खेला गया था। फर्स्ट देखिए, इंडिया ने अपना फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट ODI खेला था वर्सेस इंग्लैंड इन 1974। पहला ODI खेला गया था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 1974 को। कहां पे खेला गया था? ये खेला गया था लीड्स, लंदन या इंग्लैंड। ठीक, और इंग्लैंड इसमें जीत गई थी, इंडिया नहीं जीती थी, इंग्लैंड जीती थी, क्योंकि बेसिकली क्रिकेट की शुरुआत तो इंग्लैंड से ही हुई है। ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में क्रिकेट लाया था कॉलोनियल पीरियड में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज वन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? ये ट्रॉफी हर साल एनुअली खेली जाती है, और इसमें पूछ रहा है हु वन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-2023। किस देश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है? आंसर देखिए,
इंडिया हैज वन द ट्रॉफी डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ना वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेली जाती है। द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज एन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट सीरीज। टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट ही खेला जाता है, ओडीआई और T20 नहीं खेला जाता इसमें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की सीरीज होती है। आई थिंक 3 टेस्ट की सीरीज होती है ये, जहां तक मुझे पता है 3 टेस्ट की सीरीज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। द सीरीज इज नेम्ड आफ्टर डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर कैप्टन्स। ये 2 कैप्टन्स, एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन और एक इंडियन कैप्टन, इन दोनों के नामों को मिलाकर बनी है, ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर कैप्टन्स एंड क्रिकेट लेजेंड्स, ऑस्ट्रेलियाज ए होगा, ऑस्ट्रेलियाज एलन बॉर्डर, ये थे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, और इंडियाज सुनील गावस्कर। तो यहां से बॉर्डर, यहां से गावस्कर, बॉर्डर गावस्कर सीरीज, ठीक है। इंडिया 4 साल से कंसेक्यूटिवली जीत रहा है, मतलब हर साल जीत रहा है, एनुअल होती है, हर साल जीत रहा है। और इस बार भी इंडिया जीता था 2-1 से ये सीरीज, ठीक है। ये आई थिंक फरवरी में हुई थी सीरीज और इंडिया ने 2-1 से जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, who has become the fastest Indian bowler and second overall to reach the mark of 450 टेस्ट विकेट्स। 450 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज का नाम बताना है, ठीक है। सबसे तेज भारतीय गेंदबाज जिन्होंने 450 विकेट लिए। यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, यहाँ पे फास्टेस्ट, यहाँ फास्टेस्ट पूछा गया है आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट विकेट्स नहीं पूछा गया है कि किसने लिया है, सिर्फ फास्टेस्ट। मैक्सिमम किसी और ने लिया है, इंडिया से भी और बाहर से भी। देखिए अब इसका आंसर क्या है, रविचंद्रन अश्विन जो कि इंडिया से हैं हमारे, उन्होंने फास्टेस्ट 450 विकेट लिए हैं 89 मैचेस में, ठीक। अब देखिए, अब इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा स्टैटिक भी पता होना चाहिए। मैक्सिमम टेस्ट विकेट्स कौन लिया है, मैक्सिमम लिया है मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन। वेट, ये श्रीलंका से हैं, ये पुराने प्लेयर हैं, श्रीलंका से हैं, ये तो अब रिटायर भी हो गए हैं, श्रीलंका से हैं और इन्होंने 800 विकेट्स लिए हैं। ये सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स हैं अभी तक, ठीक। और इंडिया से भी रविचंद्रन अश्विन मैक्सिमम नहीं है, इंडिया से देखिए कौन है, इंडिया से अनिल कुंबले जी, जिन्होंने 619 विकेट्स लिए हैं टेस्ट में। तो अभी ये मैक्सिमम नहीं है, बट ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट है, ठीक है। इन्होंने 89 मैचेस में ही कर लिया 450 विकेट। क्या पता किसी ने 90 में किया हो, किसी ने 100 में किया हो, बट मैक्सिमम नहीं है ये, मैक्सिमम ये है इंडिया से। और वर्ल्ड में मैक्सिमम इंटरनेशनल प्लेयर्स में ये हैं मुरलीधरन जी 800 विकेट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन to score a century in all the 3 formats, the Test, ODIs, T20s। पहला इंडियन कप्तान बताना है, ठीक। पहले भारतीय कप्तान जिन्होंने क्रिकेट के हर प्रारूप में शतक मारा है। अब कुछ लोग तो सोचेंगे धोनी बहुत अच्छा प्लेयर है, धोनी ने मारा होगा। अगर MS धोनी लिख के आ गया ऑप्शन में तो पक्का टिक कर देंगे बिना पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर्स तो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, इसीलिए कहती हूँ क्लासेस अटेंड किया करो। आंसर इज रोहित शर्मा, जो हमारे रीसेंट कैप्टन हैं रोहित शर्मा, इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में शतक मार के रिकॉर्ड बनाया है एज अ इंडियन कैप्टन। ऐसे तो इन्होंने मारे हैं, बट कप्तान बनने के बाद का पूछा गया इसमें। फिर 5वां क्या है, who has become the highest wicket taker for Team India in T20 cricket history।
हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन T20। T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? भारतीय गेंदबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा T20 विकेट लिए हैं, वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में जो बताया था, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, उसमें टेस्ट क्रिकेट का बताया था। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? T20 का पूछ रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ODI, T20 एंड टेस्ट में पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसका पूछ रहा है, नहीं तो इंटरमिक्सिंग होगी तो आप गलत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यजुवेंद्र चहल, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, आई थिंक 91 विकेट्स लिए हैं इन्होंने, 91 विकेट्स। इंडिया से हैं, ये तो क्वेश्चन में ही था, इंडियन, ठीक। और इंटरनेशनल प्लेयर कौन है? तो इंटरनेशनल में है टिम साउदी, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 134 विकेट्स लिए हैं, ठीक है, 134 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। इंडिया से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले यजुवेंद्र चहल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द शेन वॉर्न अवार्ड? शेन वॉर्न अभी न्यूज में थे लास्ट ईयर, इनकी डेथ हो गई थी, 52 इयर्स में इनकी डेथ हो गई थी, ये न्यूज में थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं ये। तो शेन वॉर्न पुरस्कार जीतने वाले क्रिकेटर कौन है? शेन वॉर्न पुरस्कार किसको दिया जाता है? बेस्ट टेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है ये। तो इस साल किसने जीता ये देखते हैं। उस्मान ख्वाजा, ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, इनको दिया गया था शेन वॉर्न अवार्ड, ठीक है। Who topped, question number 7, who topped the medal tally of 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अगर स्पोर्ट्स से करंट अफेयर आया तो ये इंडियन स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके मार्क्स में अगर ये पूछ लिया गया तो। खेलो इंडिया बहुत चर्चे में रहता है, ये एनुअली ऑर्गेनाइज होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है इसे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल टैली में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक, देखिए इसमें महाराष्ट्र टॉप द मेडल टैली 56 गोल्ड के साथ, महाराष्ट्र सबसे उच्च पायदान पे रहा था। एंड टोटल ऑफ 161 मेडल्स, मतलब टोटल तो इसने 161 जीते, लेकिन काउंट हमेशा मेडल टैली में टॉप करने के लिए गोल्ड होते हैं ना, जैसे 56 इन्होंने गोल्ड, फिर x मान लीजिए सिल्वर, y इतना, टोटल 161 मेडल्स। तो कि कोई भी होगा अगर इनसे ज्यादा मेडल्स भी होंगे ना, लेकिन उन्होंने गोल्ड नहीं जीता होगा इनसे ज्यादा, क्योंकि गोल्ड की ही मेन ये क्राइटेरिया होता है मेडल टैली में ऊपर नीचे करने का। फॉर द फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स, देखिए वाटर स्पोर्ट्स इसमें फर्स्ट टाइम ऐड किए गए, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। फॉर द फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स namely kayaking, canoeing, canoe salam and fencing will be the part of 5th edition of the खेलो इंडिया गेम्स, ठीक। ये 5th एडिशन में 3 गेम्स, 3 वाटर स्पोर्ट्स ये ऐड किए गए हैं। कौन सा? ये कायाकिंग, कैनोइंग, कैनोए सलाम एंड फेंसिंग, ये 3 स्पोर्ट्स ऐड किए गए। 5th एडिशन मतलब अभी 5 साल से ये चल रहा है, ठीक। मैस्कट क्या है? अच्छा बताइए, मैस्कट क्यों चूज किया जाता है किसी भी गेम को खेलने से पहले? देखिए मैस्कट को हमेशा माना जाता है कि ये गुड लक और फॉर्चून लाता है, ठीक। किसी भी गेम को शुरू करने से पहले शुभ चीजें कराता है ये, तो मैस्कट हमेशा चूज होता है। मैस्कट हर साल का अलग अलग भी हो सकता है या एक भी हो सकता है, लेकिन खेलो इंडिया में हर साल अलग चीज चूज की जाती है एज अ मैस्कट। मैस्कट हम चूज कर सकते हैं किसी भी प्लेस, थिंग,
ह्यूमन को, किसी पर्सनालिटी को, किसी एनिमल को चूज कर सकते हैं। तो इसमें जो मैस्कट है वो है आशा। आशा क्या है? कौन है आशा? आशा एक चीता का नाम है। कौन सा जानवर चूज किया गया है? चीता। ठीक है। इसका थीम सॉन्ग क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। एक गाना चूज किया जाता है ना, तो वो थीम सॉन्ग क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अब देखिए, खेलो इंडिया 2 कैटेगरीज में खेला जाता है, मैं बता देती हूं आपको। वेट, देखिए, खेलो इंडिया खेला जाता है, देखिए 2 कैटेगरीज में। एक खेला जाता है अंडर 17 और एक खेला जाता है अंडर 21। अंडर 17 जो होता है वो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए होता है, मतलब जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं खेलो इंडिया में। और एक ये कॉलेज गोइंग के लिए होता है। ठीक, ये 2 कैटेगरीज में खेला जाता है, अंडर 17, अंडर 21। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो बेस्ट 1000 प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो टॉप के 1000 प्लेयर्स होंगे, उन्हें सरकार चूज करती है और उन्हें स्कॉलरशिप्स देती है। स्कॉलरशिप कितने की देती है? 5 लाख पर ईयर। 5 लाख पर ईयर की स्कॉलरशिप भी देती है। और ये कितने साल तक देती है? ये 8 साल तक देती है। और ये क्यों देती है भाई? एक बार देके खत्म करना चाहिए। 8 साल तक इसलिए देती है ताकि प्लेयर्स को ये प्रिपेयर करें इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स खेलने के लिए। तो प्लेयर्स को भाई प्रिपेयर करने में, उनकी ट्रेनिंग में काफी पैसा खर्च होता है, तो सरकार ये अपनी तरफ से उनको स्कॉलरशिप देती है कि भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा है, ये आगे जाके कुछ कर सकता है, तो इसको फंडिंग दी जाए। फंडिंग एक प्रकार से फंडिंग ही होती है, ये उसके खाने पीने या फिर ट्रेनिंग का खर्चा 5 लाख सालाना देती है 8 साल तक, ताकि ये प्रिपेयर हो जाए और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम ऊंचा करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फिर 8th क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द फॉर्मूला ई रेस वॉज हेल्ड इन इंडिया? फॉर्मूला ई रेस, एक फॉर्मूला 1 होती है, ठीक, फॉर्मूला 1 फास्टेस्ट होती है। फॉर्मूला ई रेस इतनी फास्ट नहीं होती, एक फॉर्मूला 1 होती है। और ये यहाँ पे पूछा है फॉर्मूला ई रेस वॉज हेल्ड इन इंडिया, कहाँ पे हेल्ड की गई थी, कहाँ पे हुई थी? फॉर्मूला ई रेस भारत में कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन है, आंसर देखिए इसका। India's first ever Formula E race has been held in Hyderabad. ये हैदराबाद में इसको हेल्ड किया गया था। The event was flagged off by Union Minister अनुराग ठाकुर। इवेंट को हरी झंडी दिखाई थी अनुराग ठाकुर जी ने, ये यूनियन मिनिस्टर हैं, इनको आप न्यूज में देखते ही होंगे कई बार। इट टुक प्लेस ऑन द 2.83 किलोमीटर हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट। हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट करके एक सर्किट है, जैसे ऐसे सर्किट नहीं होता जिसमें गाड़ियां ऐसे दौड़ेंगी, वो सर्किट वो कितने 2.83 किलोमीटर्स का था, उसका नाम है हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट नियर हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक ये हैदराबाद में प्रेजेंट है, इसके पास ही ये स्ट्रीट सर्किट है, इसी में ऑर्गेनाइज कराई गई थी ये रेस। हैदराबाद इज द 27th सिटी इन द वर्ल्ड टू होस्ट द फॉर्मूला चैंपियनशिप विच इज द फर्स्ट नॉन कार्बन एमिशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को सेट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को सेट करता है, नॉन कार्बन एमिशन है, ठीक। और ये 27th सिटी इन द वर्ल्ड है, बन गई, जिसने फॉर्मूला ई चैंपियनशिप को होस्ट किया था, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन क्या है? Who won the ICC Women's T20 World Cup 2023? Women's, आजकल women's बहुत ज्यादा क्रिकेट में फेमस है, आईपीएल भी शुरू हो गया है, women's आईपीएल इस साल से। वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप किसने जीता? क्वेश्चन क्या है, अब आंसर देखिए। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया जीती। डिफीट किसको डिफीट किया? साउथ अफ्रीका को बाय 19 रन होगा, ये 19 रन्स इन द फाइनल हेल्ड इन केप टाउन। प्लेस क्या थी इसकी?
केप टाउन साउथ अफ्रीका। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? एशले गार्डन को। ठीक है, और भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसमें ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता ही दूं ऐसा भी नहीं हो सकता है। कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एरोज बना के या पॉइंट्स बना के। मैं क्वेश्चंस के रूप में करा रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। अगर रोज रोज पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेस कर देंगे सारा। और इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप सारा मेस करें और दोबारा से इतना सारा करंट अफेयर्स पढ़ें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 60 मार्क्स का पूछा जाएगा अगर, और 60 में से अगर 4-5 नंबर भी अगर ये पूछता है तो ये बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इंग्लैंड प्लेयर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? देखिए, फॉर्मर मतलब पूर्व। इंग्लैंड कैप्टन ऑयन मॉर्गन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ऑयन मॉर्गन ने रिटायरमेंट ले लिया, ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, ये भी न्यूज में रहे थे अपने रिटायरमेंट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which agency has acquired media rights? देखिए, मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मीडिया राइट्स पूछा गया है, स्पॉन्सरशिप नहीं पूछी गई। फॉर WIPL, WIPL मतलब वुमेन्स इंटरनेशनल इंडियन प्रीमियर लीग। रुकिए, किस एजेंसी ने WIPL के लिए मीडिया अधिकार अर्जित किए हैं? तो इसका आंसर क्या है? वाईकॉम 18। ठीक है, इनको 2023 से 2027 तक इन्होंने मीडिया राइट्स ले लिए हैं WIPL के। ठीक, WIPL का फुल फॉर्म देख लीजिए, वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग। ये इसी साल से शुरू हुआ है। देखिए, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत मेजर करंट अफेयर का पार्ट कवर करेगा। तो विमेन IPL जो है WIPL, इसमें टोटल 5 टीम्स हैं। मेंस IPL है उसमें ज्यादा टीम है, लेकिन विमेन जो IPL है उसमें 5 टीम है। 5 टीमें कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और गुजरात और UP। ये 5 टीमें हैं। ठीक है, ये 5 ही टीमों के साथ खेला जा रहा है अभी, क्योंकि ये फर्स्ट सीजन है इसका, तो अभी मिनिमम से मिनिमम रखा गया है इसको। नेक्स्ट क्या पता किसी और सीजन्स में या आगे इनकी नंबर ऑफ टीम्स को बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ प्लेयर्स भी बढ़ा दिए जाएं। और इसकी स्पॉन्सरशिप देखिए, मैंने आपको बोला था ना वहां पे कि मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप, तो स्पॉन्सरशिप किसके पास है इसकी? स्पॉन्सरशिप इसकी टाटा के पास है। टाटा होस्ट कर रहा है मेंस और विमेन दोनों को। ठीक है, इसका स्पॉन्सर टाटा है और मीडिया राइट्स वाईकॉम 18 को मिले हैं। टोटल 5 टीम्स खेल रही हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गुजरात, UP। ठीक है, इसी साल से शुरू हुआ है, ये डेब्यू सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन चेस प्लेयर हैज वन मेडल इन वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप? ये पहली बार आपने सुना होगा नाम। अगर आप चेस नहीं देखते हैं या नहीं सुनते हैं उसके बारे में, तो ब्लिट्ज चैंपियनशिप आपने पहली बार सुना होगा। आपने चेस चैंपियनशिप सुनी होगी, लेकिन ये ब्लिट्ज क्या होता है? ये भी तो लिख सकते थे ना, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। रुकिए, मैं इसका मतलब समझाऊंगी आपको। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में मेडल जीता? ठीक, अब देखिए इसका आंसर क्या है। कोनेरू हम्पी
हैज वन, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे, इंडिया फर्स्ट एवर मेडल लाए थे, दैट्स वाई ये न्यूज में बहुत ज्यादा रहे थे अभी। हैज वन इंडिया फर्स्ट एवर सिल्वर, और इन्होंने गोल्ड भी नहीं जीता, इन्होंने सिल्वर जीता, लेकिन इन्होंने मेडल जीता था इंडिया के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में थे। मेडल इन द फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप इन ऑलमाटी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में ये चेस चैंपियनशिप हेल्ड की गई थी, और यहाँ से इंडिया के जो कोनेरू हम्फी हैं, इन्होंने फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी जान लीजिए। जो लाइव चेस है, वेट, लाइव चेस है वो 3 फॉर्मेट्स में खेला जाता है। लाइव चेस 3 फॉर्मेट में खेला जाता है, हाँ। फर्स्ट वन इज बुलेट। देखिए, पहला जो होता है, जो सबसे फास्टेस्ट होता है, ये देखिए, ये फास्ट, ये जो सीरीज है ये फास्टेस्ट है, और ये स्लोएस्ट है। इसमें मतलब फास्ट तो सारे हैं, बट इसके कंपैरिजन में ये स्लो है। ठीक, जो बुलेट, ये देखिए, 3 लाइव चेस 3 फॉर्मेट में खेली जाती है, बुलेट, ब्लिट्ज और रैपिड। यहाँ पे क्या है, ब्लिट्ज चैंपियनशिप की बात की गई है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। बुलेट क्या है, अंडर 3 मिनट्स, अंडर 3 मिनट्स का ये गेम होता है, इससे डिसाइड होता है कि कौन विनर है। ठीक, जो ब्लिट्ज होता है वो 3 to 14 मिनट्स का होता है। ठीक, ब्लिट्ज गेम 3 to 14 मिनट्स का होता है, और जो रैपिड है वो 15 या और 15 प्लस जितने भी मिनट्स हो। ठीक है, तो सबसे जो फास्टेस्ट है वो बुलेट है, वो 3 मिनट के अंदर विनर डिसाइड होता है उसमें। ठीक, फिर उसके बाद ब्लिट्ज आता है, ये 3 से 14 मिनट का गेम होता है, इससे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्लेयर जीता है। और रैपिड में क्या होता है, 15 या 15 प्लस मिनट्स, आप जितना खेले, जितना उनका रूल है उससे डिसाइड होता है। ठीक, अब समझ में आया ब्लिट्ज का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट। और हाँ, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर, चेस प्लेयर, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके नाम तो सारे खिताब हैं। रुकिए, मैं बता देती हूँ आपको यहीं पे। वर्ल्ड्स बेस्ट चेस प्लेयर कौन है, चेस प्लेयर, ये है मैग्नस कार्लसन, CARLSEN, मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, नॉर्वे भी लिख देती हूँ यहाँ पे। ये वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया था इंडिया के किसने मेडल लाया। ठीक, तो वो आपने जान लिया, कोनेरू हम्फी थे वो, जिन्होंने सिल्वर मेडल लाया था इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली रोनाल्डो हैज जॉइंड विच क्लब। ये बहुत ज्यादा फुटबॉल लवर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। रोनाल्डो पहले तो पोर्टुगल में थे, ठीक, अब वो किस में चले गए हैं, किस क्लब को उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्होंने 5 क्लब बदल चुके हैं अपने करियर में। हाल ही में रोनाल्डो ने किस क्लब में शामिल हुए। ठीक, नेक्स्ट। अब आंसर क्या है, पोर्टुगल टीम कैप्टन थे ये पोर्टुगल में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज जॉइंड द सऊदी अरेबियन क्लब, सऊदी अरेबियन क्लब को ज्वाइन कर लिया है इन्होंने, अल नसर को। ये इंपॉर्टेंट है, अल नसर क्लब का नाम क्या है, अल नसर। कहाँ का क्लब है, सऊदी अरेबिया का। ठीक है, ऑन अ 2.5 year कॉन्ट्रैक्ट, 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका क्लब ज्वाइन करने का, और इन्होंने किया है ये, आई थिंक 400 समथिंग करोड़ की ये डील थी, उनको इतने पैसे मिलेंगे ये क्लब ज्वाइन करने पे। इन्होंने वर्ल्ड कप के बाद
ज्वाइन कर लिया था इसको। अभी फीफा हुआ था ना, अर्जेंटीना जीती थी फीफा, लास्ट फीफा, ये भी याद रखना, अर्जेंटीना जीती थी, ठीक है। और रोनाल्डो हैं तो बैलन डी ऑर की बात क्यों ना हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ, वेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलन डी ऑर अवार्ड्स किसके पास है। फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। मैक्सिमम देखिए मेसी के पास है, कितने, 7 बैलन डी ऑर्स मेसी के पास हैं। ये हर साल दिया जाता है। और ये कौन देता है, एक फ्रेंच मैगजीन है फ्रांस फुटबॉल करके, कौन देता है ये, फ्रांस फुटबॉल करके एक फ्रेंच मैगजीन है, ये अवार्ड देती है ये, ठीक, ये मैगजीन है, ठीक, ये, और ये बैलन डी ऑर देती है। मैक्सिमम मेसी के पास है। रोनाल्डो के पास कितने हैं फिर, रोनाल्डो के पास टोटल 5 बैलन डी ऑर्स हैं, ठीक है। आई थिंक इससे रिलेटेड मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं पूछेगा। बैलन डी ऑर आपको पता ही लग गया। फीफा वर्ल्ड कप लास्ट टाइम किसने जीता था वो भी पता लग गया। इसमें भी मेसी शामिल थे, फाइनली मेसी को वर्ल्ड कप मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉन द विंबलडन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शंस भी है 4, रुकिए मैं बताती हूँ। विंबलडन सिंगल्स टाइटल, सिंगल्स की बात कर रही है यहाँ पे, डबल्स की बात नहीं हो रही है। विंबलडन एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। देखिए मेंस में नवाक जोकोविक, ये सर्बिया के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता विंबलडन। और विमेन में एलिना रिबाकिना जो कजाकिस्तान से हैं, इन्होंने जीता है विंबलडन। अब विंबलडन देखिए, विंबलडन की एक इंपॉर्टेंट बात है, बाकी जो टेनिस टूर्नामेंट्स हैं उनसे अलग हटके क्या है कि विंबलडन, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, विंबलडन ये स्टिल प्लेड ऑन ग्रास। इसकी यही एक्सेप्शन है कि बाकी सारे जो टेनिस टूर्नामेंट्स है ना वो अब ग्राउंड पे खेले जाने लगे हैं, मतलब प्रॉपर मैट्स वगैरह पे, लेकिन जो विंबलडन टूर्नामेंट है ये अभी भी घास पे खेला जाता है, लॉन टेनिस जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर लॉन टेनिस, बाकी तो इंडोर हो चुका है। लॉन टेनिस का असली एग्जाम्पल यही है विंबलडन टूर्नामेंट। और विंबलडन कहाँ है, विंबलडन ये लंदन में है, यहां पे खेला जाता है ये टूर्नामेंट, ठीक है। एक्सेप्शन देखिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये एक्सेप्शन दूसरों से कैसे अलग है। स्टिल प्लेड ऑन ग्रास, अभी भी इसको लॉन टेनिस की तरह घास लगाई जाती है, उस पे खेला जाता है, प्रॉपर आउटडोर, इंडोर्स नहीं खेला जाता है इसको बाकियों की तरह स्टेडियम में बैठ के, ठीक। नेक्स्ट, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। Who won, question number 15, who won the French Open single title? फ्रेंच ओपन ये भी टेनिस का ही है, करंट अफेयर। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं, ये देखिए 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या है, कोई भी लिख लीजिए, विंबलडन लिख लीजिए। दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन लिख लीजिए, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन,
ठीक है, ये ग्रैंड स्लैम्स 4 होते हैं, ठीक। इनका याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कौन सा प्लेयर जीता है। कोई भी टेनिस खेलता है तो उसका एक सपना होता है कि इन 4 ग्रैंड स्लैम्स को अपने नाम कर ले। मतलब ये टेनिस की दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस जो अवार्ड्स होते हैं, या आप कह सकते हैं सबसे अच्छे स्तर के जो खेल होते हैं, वो ये 4 होते हैं। इनको सब जीतना चाहता है। देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, फ्रेंच ओपन के बारे में पूछा गया। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विंबलडन के बारे में। अब पूछा गया है फ्रेंच ओपन के बारे में। तो आंसर क्या है इसका, मेंस में देखिए राफेल नडाल, वहां पे जोकोविच जीते थे, यहाँ पे नडाल जीते हैं। नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक। और विमेन में कौन जीता है, इगा स्वातेक, ये कहाँ से हैं, पोलैंड से। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा नाम, क्योंकि तीनों फॉर्मेट या 4 फॉर्मेट के जो नाम है थोड़े कंफ्यूज आप हो सकते हैं। तो इनको थोड़ा एक बार रीड 2-3 बार कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा भी कोई टफ नहीं है। फिर 16th हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल टाइटल। अब इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा है, लास्ट में फ्रेंच था, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा बस, कौन सा ओपन पूछा है, बस टेनिस पूछा है, इससे आंसर मत मार्क कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, ठीक। तो मेंस कैटेगरी में देखिए राफेल नडाल, ये 2 बार आ चुके हैं। देखिए इसमें भी, फ्रेंच ओपन में भी और ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी, दोनों का मेंस का सिंगल्स का खिताब इन्होंने ही जीता है, राफेल नडाल ने। विमेंस में एशली बार्टे ने, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये स्पेन से, ठीक है। विमेंस का नाम तीनों में चेंज हुआ है, मेंस में एक जोकोविक विंबलडन और बाकी दोनों में राफेल नडाल ही थे, और ए है यहाँ पे राफेल नडाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द स्पॉन्सर ऑफ IPL 2022। सिर्फ IPL 2022 लिखा है तो आप यहाँ पे विमेन नहीं सोचेंगे, यहाँ पे मेन की सोचेंगे, ठीक है। IPL का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक। IPL 2022 के प्रायोजक कौन थे, देखिए टाटा IPL 2022 was the 15th सीजन, 15वां सीजन था। विमेन का अभी जो IPL शुरू हुआ है उसका कौन सा सीजन था, फर्स्ट। और जो मेंस IPL है 2022 में ही इसका 15th सीजन था, ये 15 सालों से खेला जा रहा है। 15th सीजन ऑफ अ प्रोफेशनल 2020 लीग। इसको कौन करवाता है हर साल, BCCI करवाता है, ठीक है। BCCI का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इसको एक बार ना आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म वैसे तो सही है बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा, BCCI। इसको हर साल होस्ट कराता है BCCI, ठीक। एस्टैब्लिश्ड बाय BCCI इन 2007, 2007 से मेंस IPL, विमेंस नहीं, मेंस IPL हर साल खेला जाता है और 2022 में इसका 15th सीजन खेला गया था, ठीक। देखिए अब मैं आपको एक बात वहां पे बताना भूल गई, विमेन वाले में, विमेन का IPL 4 मार्च से 2023 से लेकर 26 मार्च 2023 तक चलेगा। जब विमेन का खत्म होगा IPL, उसके बाद मेंस का शुरू होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है, वेट, एडिशनल और थोड़ी इंफॉर्मेशन है इसमें IPL के बारे में। द टूर्नामेंट वॉज प्लेड फ्रॉम 26 मार्च टू 29 मार्च। देखिए
ये 26 मार्च को विमेन का आईपीएल खत्म होगा, ये उस दिन से चालू होगा 26 मार्च टू 29 मई। ये इतना ज्यादा, उनका तो एक महीने में, आधे महीने में ही खत्म हो रहा है, इनका इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसमें 5 ही टीम है ना, इसमें काफी टीम्स हैं, ठीक है। लास्ट टाइम के चैंपियंस जो थे वो गुजरात टाइटंस थे, जो 2022 में जिन्होंने आईपीएल जीता, गुजरात टाइटंस। 2 नई टीम बनाई गई थी 2022 में, पहली थी लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी गुजरात टाइटंस, और इन्होंने तो जीत भी लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20s? 600 T20 खेलने वाले पहले वर्ल्ड के प्लेयर कौन बने? ठीक है, T20 में 600 रन बनाने वाले पहले, रन नहीं है, 600 मैचेस खेलने वाले, मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 600 T20s, ये काफी बड़ा रिकॉर्ड है क्या? कायरन पोलार्ड, ये वेस्ट इंडीज से हैं, ये आईपीएल में भी खेलते हैं। ये आईपीएल में किसके लिए खेलते हैं? खेलते थे, आई मीन अभी नहीं खेलते। ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, ठीक है। यहां पे हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, हु इज द बेस्ट T20 बैट्समैन? बेस्ट यहां पे पूछा गया है, सॉरी, बेस्ट T20 बैट्समैन पूछा गया है यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज कौन है हिंदी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये बहुत अभी न्यूज में रहे थे, सूर्य कुमार यादव, काफी इन्होंने शॉट्स लगाए। ये है बेस्ट आईसीसी रैंकिंग्स, इनकी बेस्ट T20 बैट्समैन की है, ठीक। नंबर 1 पे है ये आईसीसी रैंकिंग से। देखिए, इज द बेस्ट प्लेयर ओडीआई में। देखिए, ओडीआईज में बेस्ट कौन है? बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान। टेस्ट में बेस्ट एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उनका नाम आप लोग सर्च कर लीजिएगा, टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट बेस्ट प्लेयर, ये ऑस्ट्रेलिया के एक हैं, उनका नाम थोड़ा टफ है, वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ऐड ऑन कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द एशिया कप 2022 हेल्ड? एशिया कप 2022 कहाँ हुआ था? एशिया कप के बारे में भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एशिया कप 2022 कहाँ हुआ था? द आंसर इज यूएई। यूएई का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए अगर किसी को ना पता हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, ये यूएई का फुल फॉर्म है। इसमें देखिए, श्रीलंका वॉन द मैच बाय 23 रन, इसमें श्रीलंका मैच जीत गया था 23 रन से, ठीक है। आज के करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में आपने इवेंट्स पढ़ा था। ऐसे करते करते कई सारे पार्ट्स आप कवर कर लेंगे, ठीक है। जो आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक क्वेश्चन इस पार्ट से आता है, एक उस पार्ट से आता है। तो अगर आप रोज रोज पढ़ेंगे तो आपको एक प्रॉपर बनाना पड़ेगा एक जगह कि इस जगह मैं सारे स्पोर्ट्स के लिखूंगा, इस जगह मैं सारे अवार्ड्स के लिखूंगा, इस जगह सारे मिनिस्टर्स और ये सब नेशनल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उनके बारे में। तो ऐसे काफ़ी समय लग जाता है। मैं आपको इसी को बहुत प्रिसाइज वे में और इम्पॉर्टेंट जो मतलब आएगा, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है जो न्यूज़पेपर में आती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में भी आए। यहाँ पे आपको 4 to 5 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे करंट अफेयर से। बाकी जो 50-55 क्वेश्चंस हैं वो आपको बाकी जो जनरल टेस्ट में है, जैसे स्टैटिक पार्ट जो हो गया,
लेकिन इन क्वेश्चंस जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, इसकी ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं स्टैटिक पार्ट भी आपको कवर करा रही हूँ, उसके पीछे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ वो स्टैटिक पार्ट में आती है, वो चेंज नहीं होगी। करंट अफेयर्स तो चेंज होते जाएंगे, लेकिन उसके पीछे जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एक जगह गैदर की हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसको पढ़ने में ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। आप इसके नोट्स अगर चाहें तो बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपना टाइम जो बचा है मेरे पढ़ाने के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। जो बाकी आपका एडिशनल टाइम जो बचता है उसमें आप अपने जो डोमेन टेस्ट है और जो लैंग्वेज टेस्ट है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। डोमेन आपका मेजर टेस्ट होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टफ भी होता है, इसलिए आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए करंट अफेयर्स में सिर्फ अगर आप इतना भी फॉलो करेंगे ना तो भी आपका बहुत अच्छे से करंट अफेयर हो जाएगा और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आगे का करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्लास में। टिल देन धन्यवाद।